वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर टॉर्सनल इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेराइव किया था। देखिए यही था अपना टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। इस शाफ्ट का कॉन्सेप्ट बताते हुए हमने ये टॉर्सन इक्वेशन निकाला था। ये स्टैंडर्ड टॉर्सन इक्वेशन है आपका। अब ये टॉर्सन इक्वेशन में हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट ये हमने निकाला था आपको। और ये निकालने के बाद हम फाइनली ये टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल ये हमने इक्वेशन डेराइव किया था। ठीक है, अब ये तो था किसके लिए? सॉलिड शाफ्ट के लिए। बट यही जब हम हॉलो शाफ्ट के लिए निकालेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने निकाला था इक्वेशन फाइनली, तो आप देखेंगे तो ये इक्वेशन निकला था अपना टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर। दैट मीन्स कि यहाँ टॉर्क इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं? टाउ अपन आर इंटू आई पी। आई पी दैट मीन्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मालूम हो सॉलिड शाफ्ट का तो यू कैन फाइंड हियर द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट। अब यही कहानी जो है हमारा किसके लिए आ रहा है? सॉलिड शाफ्ट के बाद हॉलो शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए कैसे हम निकाल सकते हैं? तो आइए देखते हैं। ये सपोज कीजिए कि कोई एक हॉलो शाफ्ट है, ठीक है। ये जो है आपका इंटरनल डायमीटर जो है डी आई या रेडियस आर आई लिखे हैं, ये एक्सटर्नल रेडियस आर नॉट। अब इसमें भी ये हॉलो शाफ्ट है, दैट मीन्स कि इधर हॉलो है, ये पूरा फिल किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग ले लिया, ठीक है ना, एक एलिमेंटल रिंग ले लिए। कहाँ पे? अब इक्वेशन ज़रा सा हम देख लें। ये इक्वेशन यदि आपको याद हो तो ये हमने जब निकाला था सॉलिड शाफ्ट के लिए तो टाउ अपन आर इक्वल टू टाउ एक्स अपन एक्स, दैट मीन्स कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है ना। तो आर रेडियस पे टाउ है तो एक्स रेडियस पे टाउ एक्स, ये हमने इक्वेशन डेराइव किया था। तो इसी इक्वेशन को अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रखना चाहते हैं कि टॉर्क अपन आर इक्वल टू टाउ आर अपन आर। दैट मीन्स कि आर रेडियस पे मैक्सिमम टॉर्क है यदि, तो इस स्मॉल आर पे ये टाउ आर स्मॉल शियर स्ट्रेस है, सॉरी ये भी टाउ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टाउ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, कैसे हम यहाँ से वेरी करते हैं। अब ये सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, कि ये जो है आर रेडियस पे थिकनेस डी आर का एक एलिमेंटल रिंग आपने ले लिया, ठीक है ना। सपोज इट इज द एलिमेंटल रिंग एट रेडियस आर वेयर द शियर स्ट्रेस इज टाउ आर, ठीक है। तो अब टर्निंग फोर्स इस पे क्या लिख सकते हैं? तो टर्निंग फोर्स ऑन द एलिमेंट्री रिंग, ऑन द एलिमेंट्री रिंग जो आपने ये एज्यूम किया है एलिमेंट्री रिंग, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे क्या हमने एज्यूम किया? टाउ आर, यहाँ पे टाउ आर स्मॉल टाउ आर इनटू एरिया कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमने सॉलिड शाफ्ट में भी कुछ इसी तरह से निकाला था। अब ध्यान दीजिए ये टर्निंग फोर्स निकला। और टर्निंग फोर्स के बाद टर्निंग मोमेंट निकाल सकते हैं या ट्विस्टिंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट, अब टर्निंग मोमेंट क्या होगा? तो टर्निंग फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस दैट मीन्स की रेडियस, तो ये टाउ आर 2 पाई आर डी आर, ये एरिया हो गया, ये शियर स्ट्रेस हो गया। अब ये टोटल फोर्स हो गया इनटू रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। ये टाउ आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे टाउ आर इक्वल टू टाउ अपन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टर्निंग मोमेंट डी टी, ठीक है। और यहाँ पे टाउ आर के जगह पे टाउ अपन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू 2 पाई, ये आर को इधर ले लीजिए तो आर स्क्वायर डी आर। ध्यान दीजिए ये टाउ अपन आर और ये 2 पाई को इधर ले लीजिए, इधर क्या बचेगा? आर क्यू इंटू डी आर। इधर भी और इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए,
ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा आपका टी, और ये क्या आ गया टाउ अपन आर, ठीक ना, इंटू, अब ये आर जो है कौन सा आर है, एक्सटर्नल आर, ध्यान दीजिएगा ये जो आर है, ठीक ना, हियर आर इज आर नट एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस अपने जगह पे रहने दीजिए, यहाँ पे आर नट कर देते हैं, सभी जगह आर नट आ जाएगा, और ये क्या हो गया 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा आर आई से आर नट, ठीक है ना, इंटरनल रेडियस से एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आर आई से आर नट, ठीक है। अब ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2 पाई, तो अपने जगह पे रहेगा, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 पाई ये क्या हो जाएगा आर नट टू द पावर 4 माइनस आर आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब यहाँ भी आप चाहें तो आर के जगह पे कैपिटल डी ले सकते हैं, या डायरेक्ट इसी को ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप आर इक्वल टू आर नट इक्वल टू आउटर डायमीटर अपन 2 रख सकते हैं, और आर आई इक्वल टू डी आई अपन 2 रख सकते हैं। तो यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट जो है क्या हो जाएगा टाउ अपन, ये आर नट को अपने जगह पे रहने दीजिए, या इसको भी ब्रेक करना है तो हम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डी नट बाई 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 पाई ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका आर नट टू द पावर 4, दैट मीन्स कि डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये 2 टू द पावर 4, तो 16, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये 2 और 2, ठीक है, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड, जो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे थे टॉर्क ट्रांसमिटेड, तो यही टी है आपका, और ये क्या हो गया टाउ, दैट मीन्स ये पाई अपन ये 16 डी नट इंटू टाउ, और ये डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4, या इसी को थोड़ा सा और सही तरीके से हम लिखना चाहें तो पाई, ठीक ना, अपन 16 टाउ, और इसको अंदर ले लीजिए डी टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपन डी नट, इसको हमने अंदर ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क जो ट्रांसमिटेड हम निकालना चाह रहे थे वो हमारा कितना निकला, यहाँ देख लीजिए, यही टॉर्क ट्रांसमिटेड, तो पाई अपन 16 टाउ शियर स्ट्रेस, ठीक है, और शियर स्ट्रेस भी क्या है, ये मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, ध्यान दीजिएगा, डी टू द पावर 4 डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपन डी नट आउटर डायमीटर। तो दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट, ठीक है। तो ये आपका निकल गया मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट। अब आइए इसी में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है पोलर मॉडुलस, ठीक ना। अब आप ज़रा याद कीजिए इक्वेशन क्या निकला था हमारा, इक्वेशन निकला था हमारा टॉर्क अपन, अब इसी में यदि हम और आगे यदि बढ़ना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो पोलर मॉडुलस आपका मैक्सिमम टॉर्क निकला यही है आपका मैक्सिमम टॉर्क, ठीक ना। अब यहाँ पे इस टॉर्क को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में कैसे हम डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को जब हम निकालेंगे तो कैसे निकाले थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही था ना आपका टाउ अपन आर नट आर 2 पाई आर स्क्वायर, तो या तो इसको रीअरेंज कर लें आप, या तो 2 ऑप्शन है, एक तो इसको रीअरेंज कर लें, या डायरेक्ट यहाँ जो डी टी आप लिखे हैं इसको ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो आपने डी टी लिखा है इस डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ अपन आर, दैट मीन्स ये टर्निंग फोर्स, ठीक है ना, यही है ना, ये डी टी इक्वल टू टर्निंग फोर्स, टर्निंग फोर्स कितना है आपका टाउ अपन
आर नट इंटू 2πr² dr, या इसको ये 2πr इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको जो है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये dt इक्वल टू क्या लिखे हैं, टाउ अपन आर नट 2πr² dr इंटू आर, ये है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो टाउ अपन आर नट अपने जगह पे रहने दीजिए, और ये r² इंटू 2π, r को यहाँ ले लीजिए तो r dr लिख सकते हैं। ये 2πr dr बेसिकली इस एलिमेंटल रिंग का एरिया है। एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना है, 2πr dr। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये टाउ अपन आर नट इंटू r² dA लिख सकते हैं कि नहीं। और अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इधर भी और इधर भी। जब आप इधर इंटीग्रेट करेंगे, देखिए टाउ अपन आर नट अपने जगह पे है, इस r² dA को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स कि मोमेंट ऑफ एरिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको यदि हम रफ में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो r इंटू dA तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया हो गया, फिर इसको एक बार और r से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंट ऑफ एरिया हो गया, दैट मीन्स सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP, ठीक है। तो यहाँ पे ये t जब आप निकालेंगे तो ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपन आर नट इंटू IP, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अपन IP इक्वल टू टाउ अपन आर नट, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ यदि हम लिखना चाहें इसको अभी हम आएंगे पोलर मॉडुलस पे, तो ये इक्वेशन जो आपका निकला, ठीक है ना, किसके लिए, टॉर्क अपन IP इक्वल टू टाउ अपन आर नट। दैट मीन्स कि ये जो आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट था, ठीक ना, उसके लिए इक्वेशन, दो इक्वेशन निकला। एक तो ये मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ठीक है ना, इसके टर्म में। इसी को हम इधर भी लिख सकते हैं, कैसे, टॉर्क अपन IP इक्वल टू 2 टाउ अपन डी नट भी लिख सकते हैं, डी के टर्म में, ठीक है ना। तो आप दो इक्वेशन जो आपका निकला, एक टॉर्क अपन IP और यहाँ पे क्या निकला है, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड पाई अपन 16 टाउ, ये दोनों सेम चीज़ है, सिर्फ उसको हमने उस फॉर्म में तोड़ दिया है, ठीक है, अपन डी नट, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन आप ऑलरेडी टोर्सन इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। टोर्सन इक्वेशन क्या था, यही टाउ अपन आर, ठीक है ना, टॉर्क अपन IP इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल भी था। तो ये भी आपका क्या हो गया, टोर्सन इक्वेशन फॉर दी। अब यहाँ पे हॉलो शाफ्ट है तो ये आर नट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे IP, दैट मीन्स कि ये IP यदि हॉलो शाफ्ट के लिए निकालेंगे तो IP हॉलो शाफ्ट के लिए आ जाएगा, और IP हॉलो शाफ्ट का क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी हॉलो शाफ्ट, क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो शाफ्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा फॉर हॉलो शाफ्ट, ये हो जाएगा आपका 5/32 और d टू दी पावर 4 माइनस di टू दी पावर 4, ये क्या हो गया IP, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो आपने निकाला इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, टॉर्क अपन IP टाउ अपन आर नट। तो ध्यान दीजिए, तो ये टॉर्क अपन IP इक्वल टू टाउ अपन आर लिख सकते हैं हम, आर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज द एक्सटर्नल डायमीटर। ये टॉर्क इक्वल टू टाउ इंटू IP अपन आर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम टाउ इंटू जेड लिख सकते हैं, टॉर्क अपन टाउ इंटू जेड। अब यहाँ बोलिएगा कि सर जेड क्या है, तो T आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड, टाउ इज द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, एंड जेड इज IP अपन आर। IP अपन आर की जगह पे लिखे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पोलर मॉडुलस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉडुलस। जेड इक्वल टू क्या हो गया, IP अपन आर, ठीक है। और फॉर सॉलिड शाफ्ट, अब यही जेड हम निकालेंगे किसके लिए, जेड फॉर सॉलिड शाफ्ट, किसके लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
IP अपन R, तो IP कितना होता है पाई अपन 32 D टू द पावर 4 सॉलिड शाफ्ट के लिए, अपन R मतलब dy2, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा पाई अपन 16 DQ। पोलर मॉडुलस फॉर दी सॉलिड शाफ्ट इज पाई अपन 16 D टू द पावर Q। ठीक है, फॉर हॉलो शाफ्ट पोलर मॉडुलस फॉर हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा IP कितना हो गया आपका पाई अपन 32, ये अभी हमने लिखा भी है यहाँ पे, D नट टू द पावर 4 माइनस डी नट टू द पावर 4 DI टू द पावर 4, और यहाँ पे Z निकालेंगे तो IP अपन R, ठीक है ना, IP अपन R मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये IP अपन R, तो IP कितना हो गया पाई अपन 32 और ये R मतलब D नट बाई 2 इंटू डी टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4, तो यहाँ पे Z कितना निकल जाएगा आपका, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई अपन 16 इंटू डी नट टू दी पावर 4 माइनस डी आई टू दी पावर 4 अपन डी नट। तो ये जो है आपका क्या हो गया पोलर मॉडुलस, ये ZP, ये भी ZP फॉर सॉलिड शाफ्ट, तो ये क्या हो गया पोलर मॉडुलस। हम लोग बेंडिंग इक्वेशन में पढ़े थे सेक्शन मॉडुलस, और ये क्या है पोलर मॉडुलस। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द टॉर्क ट्रांसमिशन, और ये पोलर मॉडुलस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी आपने देखा कि टोर्सन इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए टोर्सन इक्वेशन डेराइव किया था, और यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड निकाले, और पोलर मॉडुलस आपको हमने समझाने की पूरी कोशिश किया, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके आगे न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, दुनिया जाए कश्ती में, आप रहिए मस्ती में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।